बुलेटिन में सबसे पहले खुशामदीद। जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के वादे का जो इख्तिदार के चौथे साल में पूरा होने जा रहा है। वज़ीर आज़म हाउस की शानदार इमारत यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। बिल कौमी असम्बली से पास हो चुका है, जिसके बाद हुकूमत ने बिल सेनेट में पेश कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी बराए तालीम को भिजवा दिया। 23 अरब रुपए के मंसूबे की तकमील में 6 साल लग सकते हैं। मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो रिसर्च करेगी। इस कौम को मैंने अपने पैर पे खड़ा करना है। इक्तिदार के चौथे साल में वादे की तकमील की जानिब कदम। वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी बनाने का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। वजीर आजम हाउस में इंजीनियरिंग एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी बिल कौमी असम्बली से पास हो चुका है। अब हुकूमत इसे सेनेट में मंजूर कराने की ख्वाहां है। चेयरमैन सेनेट ने बिल को कायमा कमेटी बराए तालीम को गौर के लिए भिजवा दिया है। मंसूबे के लिए 23 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुकम्मल होने में 6 साल लग सकते हैं। वजीर आजम साहब अपनी वजारत उज़्मा के दौरान इस ख्वाब को पूरा होता हुआ नहीं देख सकेंगे मौजूदा। हाँ साहब तो इंशाल्लाह 2023 में वज़ीर आज़म है इंशाल्लाह। इक़्तिदार से पहले के वादे को हकीकत का रूप देने में इतनी ताखिर की वजह भी सामने आ गई। बिल वगैरह बनने में और सारा वर्क स्टार्ट होने में वक्त तो लगता है। शुरू में असेंबली से पास होने में वक्त लगा है, इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उसमें थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप है वज़ीर आज़म साहब का। वफाकी वजीर का कहना था वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी जरूर बनेगी। हुकूमती उमूर के साथ साथ तालीमी सरगर्मियाँ भी जारी रहेंगी। क्या 4 बरस बाद कप्तान के वसीम अकरम प्लस की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है? वज़ीर आला पंजाब ने चंद हज़ार आबादी वाले अपने आबाई गाँव बार्थी पर नवाज़शात की बारिश कर दी है। 5 अरब 78 करोड़ रुपए के 9 मंसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह कर दिया है। गाँव को बाकी इलाकों से मिलाने वाला 71 करोड़ रुपए का पुल भी शामिल है। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने चंद हजार आबादी वाले अपने आबाई गांव बार्थी पर अरबों रुपए निछावर कर दिए। लाहौर में खामोश और कम गो वसीम अकरम प्लस ने अब बार्थी में 5 अरब 78 करोड़ रुपए के 9 मंसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह कर दिया। अपने गांव को पूरी दुनिया से मिलाने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने 71 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का भी इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सीख ही गए। एक और अहम मंसूबा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट 2 अरब 18 करोड़ रुपए से मुकम्मल होगा, जबकि मुख्तलिफ राब्ता सड़कें 2 अरब 13 करोड़ रुपए से तामीर होंगी। ये सब कुछ ऑपोजिशन नहीं, हुकूमत की तरफ से जारी प्रेस रिलीज कह रही है। पंजाब भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान भी, लेकिन जो तरक्की भारती में हो रही है उसकी मिसाल आने वाली नस्लों तक दी जाएगी। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। और अब जिक्र ऐसे मरीज का जिसे डॉक्टर ने तो अस्पताल जाने को कहा लेकिन वो फैक्ट्री चले गए। जनाब, हम बात कर रहे हैं दिल की बीमारी में मुब्तला साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की, जो बरतानिया में फैक्ट्री के दौरों में मसरूफ है। सरकारी टीवी के मुताबिक नवाज शरीफ ने बेटों के हमरा लंदन से 400 किलोमीटर दूर वाक़ एक फैक्ट्री का दौरा किया। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ मुल्क से बाहर भी झूठी रिपोर्ट पर गए, वतन वापस न आने के लिए भी झूठी रिपोर्ट दी। तो जिस डॉक्टर की रिपोर्ट को मुस्लिम लीग नून ने सनद मानते हुए अदालत में जमा कराया, उसी डॉक्टर की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में सवाल के जवाब में नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा, अमरीकी डॉक्टर ने बरतानवी उसूलों की खिलाफ वर्जी की या नहीं, इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, मगर वो अमरीका के बेहतरीन डॉक्टर हैं। डॉक्टर इन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया कि आपने अमरीका से बुलवाया और उनको वहाँ होम डिपार्टमेंट या बरतानवी कवानीन के तहत इजाज़त नहीं थी प्रैक्टिस करने की, और मियाँ साहब के लिए आपने एक रिपोर्ट बनवा ली है। क्या ये बात सही है? पहली बात तो ये है, ये इल्ज़ाम है कि जी अमेरिका से अच्छा डॉक्टर ने आके मुआयना किया। उस डॉक्टर की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि उसने क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी थी। ब्रिटिश मुआयना करने के लिए ब्रिटिश अमेरिका से डॉक्टर आया, उसने मुआयना किया। वो एक आप वेबसाइट पर चले जाएं, उसकी क्रेडेंशियल्स पढ़ लें, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स।
नवाज शरीफ जेल जाने से बचना चाहते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजा पैसा, लूटा हुआ पैसा वापस करें। सदर पाकिस्तान को माफीनामा जमा कराएं। हो सकता है उन्हें तरस आ जाए। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ने बड़ी ऑफर कर दी। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, नवाज शरीफ के बचने का अब एक ही तरीका है कि वो मुल्क का लूटा पैसा जमा करा दें। मियां साहब को जेल जाने का डर है कि जेल जाने से डर की वजह से मियां साहब शदीद जो है वो सदमे का शिकार, उनको किसी किस्म का सिंड्रोम लाहक हो गया है कि मियां साहब ने अगर बचना है उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के सिंड्रोम से, जिसका जेल जाने का खौफ है ना, तो पैसे जमा करवा दें जो माल लूटा हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग करके गए थे। सर आपने कुछ साबित किया है कि कितने पैसे लेने आपने? सदर को माफीनामा जमा करवाएं और अपने पैसे जमा करवाएं। हो सकता है कि सदर साहब को इनके ऊपर जो है वो तरस आ जाए, पैसे तो जमा करवाएं। सदर साहब आप ही जो मुल्क का लूटा हुआ है इन्होंने माल। बड़े भाई लंदन में हैं तो छोटे मियाँ लाहौर में कानूनी पेचीदगियाँ भुगताने में मसरूफ़ हैं। शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी का जवाब जमा करा दिया है। नवाज शरीफ की बरतानिया से अदम वापसी से मुताल्लिक़ मुरासले को मावराए कानून करार दिया। लिखा, हलफनामे या ज़मानत की खिलाफ वर्जी नहीं की, सरकार ने ख़त के ज़रिए किरदार कुशी की, कानूनी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता हूँ। शहबाज शरीफ ने हुकूमत की बाजी उसी पर पलट दी। अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ के वतन वापस न आने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी। जवाबी खत में अटॉर्नी जनरल को ही ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर असरअंदाज होने और तौहीन अदालत का मुर्तकिब ठहरा दिया। शहबाज शरीफ के जवाब में कहा गया है कि वफाकी काबीना की हिदायत पर लिखा गया खत शरीफ खानदान के मीडिया ट्रायल की कोशिश है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से जमा कराई जाती रही हैं। जेर समाअत मामले पर खत लिखकर तौहीन अदालत की गई। खत से तासुर मिला कि यह सियासी मकासद के लिए लिखा गया। अपोजिशन लीडर का मजीद कहना है कि मुझे खत भिजवाना गैर कानूनी, गैर जरूरी और नाजायज है। इसकी बुनियाद पर मेरे खिलाफ तौहीन आमेज और बेबुनियाद मुहिम चलाई गई। अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने और कानूनी कार्रवाई का हक रखता हूँ। शहबाज शरीफ की तरफ से जवाबी खत उनके पर्सनल सेक्रेटरी मुराद अली ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भेजा है। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट ने नई बहस छेड़ दी। डॉक्टर्स कहते हैं रिपोर्ट में लिखी गई ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, इस उम्र में बहुत से लोगों को हो जाती है। नवाज शरीफ का दिल टूटा हुआ है, वो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का शिकार हैं। मेडिकल रिपोर्ट में हाई कोर्ट को आगाह किया गया तो नई बहस छिड़ गई। फिजिशियन डॉक्टर नदीम ख्वाजा कहते हैं ये मर्ज ज्यादा उम्र के लोगों में बहुत आम है। टोकोसूडो करके एक सिंड्रोम सिर्फ ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, तो वो कहा जाता है कि जी जिसपे बहुत प्रेशर सा आ जाए तो शायद दिल फैल जाता है और बहुत बीमारी बढ़ जाती है। तो इस तरह तो बहुत से लोग हैं जो इस एज में उनको अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी तो उनको हो सकता है। उधर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक कैफियत है। स्ट्रेस के बाद चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, तो जिसको हम कहते हैं स्टन्ड मायोकार्डियम के जो हार्ट के मसल्स हैं वो कुछ देर के लिए स्टन हो जाते हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है और इसमें प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, इसे चंद हफ्तों में या चंद महीनों में रिकवर हो जाता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी लोग नवाज शरीफ के दिल टूटने की रिपोर्ट पर मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। कोई नवाज शरीफ के टूटे दिल की तस्वीर शेयर कर रहा है तो कोई उनकी इस बीमारी की वजह इमरान खान को करार दे रहा है। एक सारिफ ने तंजन लिखा कि दिल टूटने की वजह से वो दफ्तर नहीं आ सकता और उसने मेडिकल रिपोर्ट भेज दी है। कुछ लोग मेडिकल रिपोर्ट को दूसरी शादी का मशवरा करार दे रहे हैं, जबकि एक सारिफ ने लिखा कि नवाज शरीफ को इतनी बीमारियां हैं कि कोरोना वायरस भी उनके पास जाने से डरता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर लीगी क़यादत को निशाने पर रख लिया। बोले, नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट पर लंदन गए, एक और जाली रिपोर्ट पर वहाँ क़याम चाहते हैं। दुनिया में कोई और लीडर नहीं जो अपने ही मुल्क से भागे। पिंडी बॉय ने डील, ढील, इमरजेंसी और सदारती निज़ाम की अफवाहों पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। इमरान खान की खुशनसीबी है कि उसको ऐसी अपोजिशन मिली है। थकी हुई अपोजिशन है। क्या अपोजिशन है? अपोजिशन के तिलों में तेल नहीं है, अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। आप देख लेना 27 फरवरी को भी और ज्यादा 23 मार्च को भी। और आप हमें एजेंडा बताए अपोजिशन क्या करना 23 मार्च को। यहाँ J-10C जो है चाइना के फ्लाई कर रहे होंगे, दुनिया उनको देखेगी या इन शेरों को देखेगी? वहाँ दिन ब दिन उड़ाई जा रही है। ना कोई सदारती तर्ज हुकूमत की बात हो रही है, ना एमरजेंसी की कोई बात हो रही है, ना कोई डील या ढील की बात हो रही है और ना ही अदम एतमाद की बात हो रही है। अगर अदम एतमाद का किसी को शौक है तो वो पूरा कर ले, बंदे उनको लाने हैं। मैं
किसी की तज़हीक नहीं करना चाहता, लेकिन 3.5 साल में एक भी बिल ऐसा नहीं है जिसमें हुकूमत ना जीती हो, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। रिपोर्ट्स बड़ी डिस्कस हो रही है नवाज शरीफ साहब की। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहां क़याम करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपने मुल्क से भागे। 3 साल हो गए, वो कह रहा है कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं करा सके और लोगों को कहते हैं कोरोना में जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाओ। और अब बात करते हैं मारूफ सनतकार मियां मंशा की। देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा मईशत की तरक्की के लिए नैब को बंद करना पड़ेगा। रोज़ किसी न किसी को नोटिस आ जाता है। ऐसे मामलात के साथ कारोबार में बेहतरी नहीं हो सकती। इस बारे में नवाज शरीफ से भी बात की थी। जो है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। इसमें कोई वी डोंट नीड टू चेंज द लॉज, दिस हैज टू गो। रोज़ाना किसी न किसी बंदे को नोटिस आ जाता है या किसी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसमें कोई केस कभी चला है, रोज़ कोर्टों में देख रहे हैं बेइज्जती हो रही है। तो ये एक दूसरे का, मैंने ये नवाज शरीफ को भी कहा इसको बंद करें, नहीं जी देखते हैं ये होगा वो होगा, नहीं किए। उससे पहले उसके बाद और अभी भी ये बातचीतें हो रही हैं। ये इसके साथ यू कैन नॉट ब्रिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस इन दिस कंट्री एंड यू द चेम्बर्स मस्ट टॉक अबाउट इट। कोई डर नहीं है। मेरे पर भी 1-2 केसेस उन्होंने बनाए थे, वो चलते रहते हैं, रोज़ कोई आता रहता है जाता रहता है। बट वी नीड टू जस्ट फिनिश दिस बिजनेस। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि अवामी ओहदे पर होते हुए जिसने माल बनाया उनके लिए एहतसाब का इदारा होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि एहतसाब का इदारा ही बंद कर दें। अलबत्ता इस्लाहात और बेहतरी की जा सकती है। उन्होंने तो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं और उन्होंने माल बनाया है, उनके लिए तो अकाउंटेबिलिटी का इदारा होना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप मुल्क के अंदर जो है वो अकाउंटेबिलिटी का इदारा ही बंद कर दें। हाँ, उसके अंदर अगर कोई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कोई बेहतरी की ज़रूरत है, वो हो सकता है। जिस तरह 2 प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, उनका आपस में कोई लेन देन है जिससे को पब्लिक एट लार्ज को जो है वो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो नैब के प्रीव्यू में नहीं होना चाहिए। नैब को भी फोकस्ड जो है वो काम करना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो है वो आपके इल्म में है कि हम तो नैब के हवाले से चीज़ें लेकर आए हैं जिसके अंदर इन्हीं चीज़ों का जो है वो अहाता किया गया है। और मैं समझता हूँ कि जिससे को भेजा अगर किसी को उससे खौफ पैदा होता है, वो खौफ भी ख़त्म होगा और लोग खुल के जो है वो काम भी कर सकें। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मनसब संभाल लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे हलफ लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी वज़रा, तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान भी तकरीब में शरीक थे। ज़ुल्क़रनैन इक़बाल की रिपोर्ट। मैं जस्टिस उमर अता बंदयाल सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने मुल्क से वफादारी, आइन और कानून की सच्चे दिल से पासदारी की कसम उठा ली। मुल्क की सियासी और फौजी क़यादत इस मौके पर मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और रिटायर्ड जज साहिबान, अटॉर्नी जनरल और वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की। मैं आला अदालती काउंसिल के जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करूँगा। मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। हलफ बर्दारी के बाद सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी तो उन्होंने कहा, बहुत शुक्रिया सर, दुआ है अल्लाह मुझसे हक के फैसले और नेकी के काम करवाए। तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ऐवान सदर के पिंक रूम में सलामी पेश की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मुंसिफ के सबसे आला मनसब का हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो अदालती अमले ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। वज़ीर आज़म ने दौरा चीन से पहले ताजिरों और सनतकारों के साथ बैठक लगाई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक हुए। इमरान खान कहते हैं दौरे में पाक चीन मुश्तरका मंसूबों पर बात होगी। आर्मी चीफ ने कहा मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसीज़ पर अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन से पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुल्क की मैशत चलाने वालों की बड़ी बैठक सज गई। आर्मी चीफ की खुसूसी शिरकत। इमरान खान ने कहा चीन जाने से पहले ऐसी मुलाकात जरूरी थी। दौरे में पाक चीन सनतकारों के मुश्तरका कारोबारी मंसूबों पर बात होगी। दिफाई पैदावार के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से इस्तेफादे का इंदिया भी दे दिया। स्पा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी 2 टोक कह दिया। मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद में मुकम्मल साथ दिया जाएगा।
इजलास में वज़ीर आज़म ने तनख्वाहें बढ़ाने वाले आजरों से इजहार तशक्कुर किया। बोले आलमी मंडी में महंगाई और अवाम पर बोझ का एहसास ही नहीं, रिलीफ के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। इस मिशन में सनतकार और ताजर भी हुकूमत का साथ दें। ये भी कहा कि कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की सिर्फ 10 बड़ी कंपनियों ने ही गुज़श्ता साल 929 अरब रुपए का खतीर मुनाफा कमाया। इसके समरात मजदूर तबके को भी मिलने चाहिए। इजलास के शुरा ने तायद करते हुए कम से कम मुहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तफाक किया। बरामदात, छोटी सनतों और टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए तजावीज़ भी पेश कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक और अहम इजलास में पाक चीन मंसूबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने कहा दौरा चीन दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने में मददगार साबित होगा। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2013 के कानून को कुछ नहीं कहा गया। अदालती फैसले से वफाकी और सूबाई मंसूबे मुतासर हो सकते हैं। जो तबाही कराची में की गई, ये फैसला उसको कम करने की कोशिश लगती है। साहब जब आखिरी दिन रिटायर हो रहे थे तो ये फैसला देकर गए। ठीक है, इस फैसले में बहुत सारी चीज़ें जब समझते हैं कि ठीक है हम उसको मान लेंगे, लेकिन मेरी राय में जो तबाही उन्होंने कराची में फैलाई थी, जो यहाँ के लोगों पर जुल्म किया था, ये फैसला उसका एक डैमेज कंट्रोल का शायद तरीके का। इस 2013 के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। 74 और 75 भी हैं, इनको अगर कलअदम करार भी दे दिया जाता है तो कोई बहुत बड़ी इससे हमारे लिए प्रॉब्लम और मसला नहीं है। इसको अगर हम वैसे पढ़ते हैं तो लगता ये है कि फेडरल गवर्नमेंट भी काम करा रही है, वो भी मुतासर होंगे, और सूबाई हुकूमत जो करवा रही है, जो करवाना चाहती है, उस पर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। कमेटी बनाइए 5 मेंबर्स, सारे पहलू से देखेंगे। जो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें कोई क्लियरिटी होगी हम फौरी तौर पर कर देंगे। नहीं तो मुमकिन है कि ये कमेटी ये भी राय दे कि कुछ चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू भी मांगा जाए। लामहदूद इख्तियारात के साथ कोई हुकूमत नहीं है, ना सूबाई है, ना वफाकी है, और ना ही तो लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, ना बल्दियाती इदारे हो सकते हैं। तो ये 140A बहस तलब मौजू है। वज़ीर आला समझते हैं कि अदालती फैसले के बाद उनके लिए कोई काम नहीं बचा तो घर चले जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुराद अली शाह को मशवरा, खबरदार किया कि फैसले पर पहरा देंगे। ख्वाजा इजहार बोले फैसले पर अमल न हुआ तो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। के पावर, सूबाई काबीना के पावर, फेडरल काबीना के पावर लोकल काउंसिल को दिए जाए तो बाकी सारे घर बैठ गए। खानदानी इनकी जायदाद है ये या जागीर है कि चाहे घर जाए अगर उनको लगता है कि करने के लिए कुछ नहीं है। कानूनी महाज पर कामयाबी समेटने के बाद MQM फ्रंट फुट पर मिठाइयाँ खाई और खिलाई। फैसला ना मानने पर सूबाई हुकूमत को खबरदार भी कर दिया। फैसला बड़ा मुकम्मल दिया गया है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन का भी तरीका बताया है। कोई भी अदालती डकैती पड़ी तो हम खड़े। अदालती फैसलों पे अमल नहीं होता, फिर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला हाउस जाना पड़ा फिर जाएंगे, बिलावल हाउस जाना पड़ा बिलावल हाउस जाएंगे, तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करना पड़ा वो भी करेंगे। धरने पर बैठे मुस्तफा कमाल MQM रहनुमाओं के निशाने पर रहे। PSP तो माशाल्लाह ये कह रही है कि उसने धरने में जो बातें की थी उसको अदालतों ने पूरी तरह मान लिया है। उनको तो मुबारक हो, उनकी जद्दोजहद कामयाब होगी और उनको भी मुबारक हुआ। कुछ तो कहना है ना, मैनेजमेंट करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ हाथ कर दिया है। गानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ख्वाजा इजहार हाफिज नईमुर रहमान पर चोट करना ना भूले। अच्छी बात है, अगर नईम भाई की दरगाह की सड़क बन रही है तो बुरी बात थोड़ी है। कल तक मैं ये कह रहा था कि पीपल्स पार्टी ने हाफिज नईम साहब को मामू बना दिया, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि हाफिज नईम साहब ने पूरी जमात इस्लामी को मामू बना दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन ने सियासी हरीफों को मशवरा दिया कि अब वो अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए धरने दें। जैसा रिश्ता वैसा गिला शिकवा। मुराद अली शाह और हाफिज नईमुर रहमान आज होने वाली मुलाकात में एक दूसरे पर हंस हंस कर तंज करते रहे। मुराद अली शाह ने कहा बात कर लेते तो पहले दिन ही मुतालबात मान लेते, बिला वजह इतना लंबा धरना दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने करारा जवाब दिया। तो हम तो सबसे मिले हुए हैं। बहुत याराना लगता है। मामू बना दिया, मामू बन गए। जमात इस्लामी और हम मिले हुए, इसमें कोई शक नहीं। आजकल सियासत में इन दोनों जमातों के रिश्ते को मुखालिफिन मामू भांजे के रिश्ते का नाम देते हैं। मैं अपने मामू से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे मामू मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो आज उसी रिश्ते की तरह दोनों हंसते हंसते एक दूसरे को बातें कसते। मैं नहीं चाहता कि 28 दिन तक बैठे। मैं तो पहले दिन से कह रहा था आए बात कर लें, लेकिन शायद वो दिन थोड़े बढ़ाना चाह रहे थे। मुराद अली शाह ने धरना कहानी में अंदर की बात बताई तो हाफिज नईम ने भी कहा जरा जगह देना भाई, मैं थोड़ी सी बात कर लूं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ जली कटी सुनाई। वाटर बोर्ड जिसके लिए बिल्कुल भी ये तैयार नहीं हो रहे थे,
अगर आप पहले दिन इस बात को मान लेते तो शायद हम पहले दिन आपसे बातचीत करते, और लेकिन आप मानी नहीं, आपने चाहा हम 28 दिन तक रहें। अगर आप चाहते तो हम 1 साल तक भी रहने के लिए तैयार थे। रुको जरा, सब्र करो, पिक्चर अभी बाकी है। मुराद अली शाह सुनने वालों में से थोड़ी हैं। हाफिज साहब बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपना केस पेश किया, जो हमने सारी बातें डाली हुई थी वो भी अपने क्रेडिट में, अच्छी बात है। बस फिर क्या, वो हंसते गए और मुआहिदे की सारी पोल खोलते गए। मतलब जो वेस्ट मैनेज बोर्ड तो पहले ही हमने किया हुआ था, लेकिन वो भी क्रेडिट ले लिया। स्टूडेंट यूनियन हमने पहले ही बहाल की थी, वो भी अच्छी बात है। और यूं मजाक ही मजाक में बंद किताब खोल कर रख दी। और माजी में नई नई तारीखें देने वाले नासिर हुसैन शाह ने तारीख देने से तौबा कर ली। समा के सवाल पर कहा, बसें तैयार हो रही हैं, जल्द आ जाएंगी, वीडियो आ गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 31 जनवरी को 250 बसों की पहली खेप पहुंचने की नवीज सुनाई थी। इसकी जो आपने बात की, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आ रही हैं, वो वीडियोस भी आपके पास आई हैं, बसें भी आ जाएंगी। फिलहाल कराची वाले वीडियोस देखकर दिल बहलाएं। सिंध हुकूमत एक और दफा वादा पूरा न कर सकी। बहुत जल्द आप वो बसें देखेंगे। कराची में बसें न आई, जनवरी की डेडलाइन गुजरी तो सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह इस बार तारीख देने के बजाय मुस्कुरा कर चल दिए। बज़ाहिर तो मुस्कुरा रहे थे, मगर यूं लगा जैसे दिल ही दिल में तारीख देने से तौबा कर रहे हों, क्योंकि माजी में नासिर शाह के लिए कैलेंडर खत्म हो चुके हैं। 3 माह के अरसे में जुलाई के एंड तक, 1.5 या 2 माह में, दिसंबर में, नवंबर के एंड, तारीख यही है कि अप्रैल में भी चला दें। वजीर तो वजीर, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी कुछ दिन पहले 2 कदम आगे निकल गए थे। 31 जनवरी 2022 मैं डेट दे चुका हूँ, उस डेट पर कायम हूँ। कराची शहर के अंदर 50 नई बसेस सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं। 31 जनवरी और 2022 का 31 जनवरी भी गुजर गया, मगर कराची के लिए शाहकार बसें। बिल्कुल, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आ रही हैं, वो वीडियोस भी आपके पास आई हैं। हलीम पक गई, पाए के कई मौसम गुजर गए, मगर कराची के लिए सिंध हुकूमत की बसें न जाने किस चूल्हे पर चढ़ी हैं कि मुसलसल 14 साल दौर इख्तिदार में पीपल्स पार्टी की सरकार एक भी बस नहीं दे सकी। कब आएगी बस, कब आएगी बस। मुसाफिर सिंध सरकार की बसें देने के ऐलान को सुनकर बस के इंतजार में रह जाते हैं, मगर बस नहीं आती। कराची का एक मुसाफिर स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा है, जरा देखिए। कब आएगी बस, कब आएगी बस। फौरी तौर पर सिटी सर्विस शुरू कर रहे हैं। पूरी कोशिश है हमारी इसी साल बसेस जो हैं ऑन रोड आ जाएं। आ गई बस, आ गई बस। हाँ, कहाँ गई? 31 जनवरी 2022 मैं डेट दे चुका हूँ, उस डेट पर कायम हूँ। कराची शहर के अंदर 50 नई बसेस सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अब आएगी बस, आ गई। हाँ, ये भी गायब, कहाँ गई बस? 100 बसों की बात नहीं, दिसंबर में अपनी बस सर्विस, जुलाई के 2 माह में, दिसंबर में, नवंबर के एंड, तारीख यही है कि अप्रैल में भी चला। येलो लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, 4000 बसेस का हमारा प्रोजेक्ट है। हाँ, शुक्र मिल गई बस। हाँ, ये कहाँ गई? ये बस भी गई। मैं कोई तारीख नहीं दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो 250 बसेस आएंगी। तो कराची को बसें क्यों नहीं मिली? जिम्मेदार सिंध हुकूमत नहीं बल्कि चीन है। जी हाँ, हैरान ना हो, ऐसा वजीर आला सिंध कह रहे हैं जनाब, जिन्होंने बसों के मिलने में होने वाली ताखीर का मलबा चीन के नए साल पर डाल दिया है। उनका चीते का साल, हमारी कछुए की चाल, यही रफ्तार देखिए। कराची में आतिशज़दगी का निशाना बनने वाली कोऑपरेटिव मार्केट की बहाली और इफ्तिताह के 1 हफ्ते बाद सिंध हुकूमत भी जाग गई। सिंध काबीना ने मुतासरा दुकानदारों के लिए 91 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान कर दिया।
अब दुकानदार इस ऐलान से कितने पुरुम्मीद हैं, जानते हैं जमजम सईद की रिपोर्ट में। 14 नवंबर को सदर कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी। दुकानदारों का माल जलकर राख में तब्दील हो गया। ताजिर दुकानों की मुरम्मत और बहाली के लिए एहतजाज करते रहे, मगर सिंध हुकूमत टस से मस न हुई। ऐसे में तहरीक इंसाफ के एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी और एमपीए खुर्रम शेर जमान ने दुकानों की बहाली का ऐलान किया और इस ऐलान पर अमल करते हुए काम मुकम्मल करके 29 जनवरी को मार्केट का इफ्तिताह भी करा दिया। सारी पार्टियां आके हमारे साथ फोटो सेशन किया और उसमें सबसे पहले हमारी मदद को जो ना आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब, खुर्रम शेर जमान साहब आए। आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने जो है पूरी मार्केट का काम किया। और जब ये सब कुछ हो गया तो उसके कई दिन बाद सिंध हुकूमत भी जागी और कोऑपरेटिव मार्केट के दुकानदारों के लिए 91 करोड़ रुपए मख्तस करने का ऐलान कर दिया। मुतासरा मार्केट के दुकानदार तो सिंध हुकूमत के इस ऐलान पर हैरान ही रह गए, मगर कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जिन्हें इस ऐलान पर अमल दरामद की उम्मीद है। पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान कर दिया, यही बहुत बड़ी बात हो गई। पीपल्स पार्टी वालों ने शुरू में नहीं किया था, हमें थोड़ा लेट हुए हैं लेकिन हुए हैं। अब उन्होंने कहा है हमारा ये क्लेम जो है इन्होंने पास किया है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हम तो खुश हैं कि उनको ख्याल आया और बहुत अच्छा ख्याल आया, थैंकफुल। दुकानदारों ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ये मुतालबा भी किया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ये रकम उन्हें मिल जाए। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ जमजम सईद, समा, कराची। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।